नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी 2025 जीके मॉक टेस्ट 8 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके से जो है 20 क्वेश्चन का टेस्ट लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो आपका आरआरबी ग्रुप डी का न्यू वैकेंसी आया हुआ है उसमें आपका स्टैटिक जीके से 20 प्रश्न आने वाले हैं। तो ये टेस्ट को लास्ट तक लगाइए। इसमें से कितना सही कर पा रहे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सबका कमेंट पढ़ूंगा, सबका जवाब दूंगा। प्रयास ये करिए आप कि 20 में 20 क्वेश्चन पूरा सही करने का। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी आपका पहला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। चलिए कथन को पढ़ते हैं। कथन दिया हुआ है, देखिए पहला कथन है आपका, प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्या ये सही है? तो जी हाँ, प्रतिवर्ष जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ओके, ये आपका पहला कथन सही हो गया। दूसरा कथन देखेंगे, 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो जी नहीं, 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये हो जाएगा गलत। ओके, लेकिन यहाँ पे अगर प्रश्न बन जाए कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है, तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो जी हाँ, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, यानी कि कथन 1 और कथन 3 सही है। चलिए ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कैसे आपको हल करना है इसको। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको देखना है कि चारों ऑप्शन में से जो है 1 और 3 कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। ओके, ऐसे ही प्रश्न आते हैं, ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न रहेगा आपका, अगला प्रश्न है, शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य है, बताइए वो भारत का कौन सा पहला राज्य है जिसने शराबबंदी किया और सबसे पहले किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात ने। ओके, गुजरात ने सर्वप्रथम जो है शराबबंदी किया। चलिए डिटेल में समझेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। 1960 में यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गुजरात भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने शराब के निर्माण, बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। कौन सा राज्य? तो गुजरात। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और आपको याद रखना है, अगर प्रश्न आपका यहाँ से ये बन जाए कि भारत के किन किन राज्यों में जो है शराब बंद है, तो आपको वो भी ध्यान दीजिएगा। भारत में मुख्य रूप से बिहार, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम और एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में शराब का सेवन प्रतिबंधित है। ओके, याद रखिएगा कौन कौन से राज्य हैं, तो बिहार, गुजरात, नागालैंड, मिजोरम और एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में शराब बंद है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये रहेगा, 1950 के दशक में संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने बंबई राज्य को मराठी और गुजराती भाषी क्षेत्रों में विभाजित करने की मांग की थी। याद रखेंगे किसने मांग किया था, तो संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने मांग की थी। 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के तहत बंबई राज्य को 2 अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया और वो 2 राज्य बन गए। कौन कौन से राज्य बन गए, तो गुजरात और एक महाराष्ट्र। ओके, गुजरात जो है 1 मई को अपना स्थापना दिवस भी मनाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खर्ची पूजा त्योहार कहाँ का लोकप्रिय त्योहार है, आंसर करना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रिपुरा। ओके, त्रिपुरा का जो है त्योहार है, कौन सा त्योहार, तो खर्ची पूजा। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा आपका, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, बताइए। तो ये तो सबको पता है, ऑप्शन नंबर ए, सर सीडी देशमुख। ओके, चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, भारतीय सिविल सेवा के सदस्य चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। और अगर यहीं पे प्रश्न बन जाए कि पहले भारतीय महिला गवर्नर कौन है, तो वो भी आप लोग याद रखिएगा।
1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक के गठन के बाद अब तक कोई महिला गवर्नर नहीं रही है। याद रखिएगा, अब तक कोई महिला गवर्नर नहीं रही है। हालांकि शीर्ष बैंक के 3 महिला डिप्टी गवर्नर थी। याद रखेंगे, गवर्नर तो नहीं थी लेकिन डिप्टी गवर्नर 3 बन चुकी हैं, जिनमें से पहली महिला हैं, उनका नाम है केजे उदेसी। क्या है? केजे उदेसी। केजे उदेसी जो है पहली महिला हैं जो डिप्टी गवर्नर हैं। ओके, गवर्नर अभी तक कोई नहीं बना है, जिन्हें 2003 से 2005 तक नियुक्त किया गया था, यानी कि 2 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया था डिप्टी गवर्नर। किसको? केजे उदेसी को। ओके, चलिए, अभी अगर प्रश्न आपका ये बन जाए कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है, तो आप लोग याद रखिएगा 11 दिसंबर 2024 से संजय मल्होत्रा को आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किया गया है। ये अभी आपके वर्तमान में गवर्नर हैं। कौन है? संजय मल्होत्रा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न रहेगा आपका, होमी भाभा पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष योगदान में के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ऑप्शन नंबर बी, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न रहेगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है। 2 कथन आपका दिया हुआ है। पहला कथन है, देश के पहले जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के अमरकंटक में की गई। तो जी हाँ दोस्तों, ये आपका सही है। इनका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है। तो जी हाँ, जनजातीय जो विश्वविद्यालय की स्थापना की गई देश के पहले, तो उसका नाम जो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए और कथन नंबर 2 दोनों सही है। तो आपको देखना है इसमें से 1 और 2 कौन सा दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 1 और 2 दोनों क्या है? सही है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, देश का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2007 में हुई थी। अगर डेट पूछे तो ये डेट याद रखिएगा, 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक में स्थित है। ओके, चलिए, सब कुछ बताऊंगा, डिटेल से बताऊंगा, एक भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा, बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। इंटरपोल का मुख्यालय स्थित है, बताइए इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पे है? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोन, यानी कि फ्रांस में स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के उस शासक का नाम बताइए जिसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बताइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जब निर्माण हुआ तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराजा गंगा सिंह, जो कि बीकानेर से हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो पढ़ना है आपको ऑप्शन, हॉर्नबिल महोत्सव ये नागालैंड का है। तो जी हाँ, ये नागालैंड का महोत्सव है। बंगला महोत्सव जो कि मेघालय का है, ये भी सही है। और नेक्स्ट है आपका, चेरा ओवा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन खर्ची पूजा असम में नहीं मनाया जाता है। ये खर्ची पूजा जो है आपका त्रिपुरा में मनाया जाता है, त्रिपुरा। ओके, ये त्रिपुरा का त्यौहार है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न रहेगा, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी? बताइए, गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1995 में हुई थी। कभी हुई थी? 1995 में हुई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, यह पुरस्कार सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत को दर्शाता है। ओके, इसकी शुरुआत की बात करें तो 1995 में महात्मा गांधी के 125वीं जयंती के अवसर पर की गई थी। ओके,
यानी कि 125वीं जयंती कब थी गांधी जी की, तो 1995 में थी। और 1995 से ही जो है इसकी शुरुआत की गई थी, किसकी, गांधी शांति पुरस्कार की। ओके, तो जब शुरुआत की गई तो किसे सर्वप्रथम पुरस्कार मिला, तो 1995 में जूलियस न्यूरेरे को पहला गांधी शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ओके, 1995 में जूलियस न्यूरेरे को प्राप्त हुआ था। याद रखिएगा, ये पहले हैं, फर्स्ट हैं, इनको याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, न्यू इंडिया पुस्तक की लेखिका हैं, बताइए न्यू इंडिया पुस्तक की लेखिका कौन है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। ओके, एनी बेसेंट द्वारा जो है आपका न्यू इंडिया पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो बताना है आपको मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ओके, डिटेल में देखेंगे, मंगलयान को भारत के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया था। कभी लॉन्च किया गया था, तो 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था। ओके, अब बात कर लेंगे कि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के वर्तमान निदेशक कौन हैं, तो श्री ए राम राज राजन है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, ये करंट की चीज हो गई, आप लोग याद रखिएगा। ओके, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का वर्तमान निदेशक कौन है, प्रश्न बनेगा, तो आपको आंसर करना है श्री ए राज राजन है। अब बात करेंगे, ये हो गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो एक पॉइंट और याद रखिएगा, इसरो का मुख्यालय कहाँ पे है, तो बेंगलुरु में है, ये भी प्रश्न बन सकता है। और इसका अध्यक्ष की बात करेंगे, तो इसरो के अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में वी नारायणन है। कौन है, वी नारायणन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार डैश दिया जाता है, बताइए किसको दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। डिटेल में देखेंगे, गांधी शांति पुरस्कार ये वार्षिक पुरस्कार व्यक्ति या संगठन को दिया जाता है। यह पुरस्कार भारत सरकार द्वारा स्थापित और महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 1995 से दिया जाता है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार वार्षिक पुरस्कार विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि में दिया जाता है, के लिए दिया जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबनी कला क्या है, बताना है आपको मधुबनी कला क्या है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में प्रचलित एक लोक कला है। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई खेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ था, बताइए एशियाई खेलों का आरंभ किस वर्ष हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 में हुआ था। ओके, डिटेल में देखेंगे, पहला एशियाई खेल 4 से 11 मार्च 1951 के बीच भारत की राजधानी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। कहाँ पे किया गया था, तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया था। और इस खेल का उद्घाटन भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 रहेगा, 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो आपको याद होना चाहिए, ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। ओके, यही देश 5 देश हैं जो ब्रिक्स में शामिल हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ब्रिक्स में शामिल देश ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। ब्रिक्स, नेक्स्ट पॉइंट है, ब्रिक्स समूह का नाम इन 5 देशों के नामों के पहले अक्षरों से लिया गया है। जैसे देखिए यहाँ पे बी से ब्राजील, आर से रशिया और आई से इंडिया और सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। ओके, यह
ब्रिक्स की बात किया जाए तो यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। ओके, अगर यहाँ पे प्रश्न बन जाए कि कैसा संगठन है, किस प्रकार का संगठन है, तो आपको आंसर करना है यह उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है जो वैश्विक मंच पर अपने हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ काम करते हैं। ओके, इसकी स्थापना की बात किया जाए तो ब्रिक्स देशों की स्थापना 2009 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतीश वर्मा जी हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, पाकिस्तान की हकीकत पुस्तक के लेखक सतीश वर्मा हैं। यह पुस्तक पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों की समस्याओं और शोषण पर केंद्रित है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाबा आमटे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट हो जाएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1784 ईस्वी में हुई थी। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। चलिए डिटेल में देखेंगे, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जिसकी स्थापना 15 जनवरी 1784 में हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? तो सर विलियम्स जोन्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी के नाम से की गई थी। ओके, चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तक के लिए जय हिंद। वीडियो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी ग्रुप डी 2025 जीके मॉक टेस्ट 10 में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग स्टैटिक जीके से 20 क्वेश्चन का टेस्ट लगाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, खासतौर से आरआरबी की, रेलवे का कोई भी आपका एग्जाम हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। और इस वीडियो में जितना भी मैं प्रश्न कराऊंगा सब जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न रहेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अभी आपका पहला प्रश्न रहेगा, भारत में शास्त्रीय नृत्य के कितने प्रकार पाए जाते हैं? बताना है आपको, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 शास्त्रीय नृत्य पाए जाते हैं। ओके, कितने शास्त्रीय नृत्य पाए जाते हैं? तो 8 शास्त्रीय नृत्य पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट से भर भर के क्वेश्चन आते हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। चलिए डिटेल में देखेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य पाए जाते हैं। संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य रूप हैं, कौन कौन से हैं? भरतनाट्यम, कथकली, मोहिनीअट्टम, कथक, मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी और सत्रिया। यही 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनको संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है। ओके, अगर प्रश्न बनता है कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, तो डायरेक्ट आंसर करना है आपको कि भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जिनको संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता प्राप्त है। ओके, और वो कौन कौन से हैं ये सब डिटेल से आपको बता दिया मैं। अब यहाँ से प्रश्न और भी बनता है, उसको ध्यान से देखिएगा। कैसे प्रश्न बनता है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है जो महिलाओं द्वारा किया जाता है। ओके, प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपको आंसर करना है तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। ओके, प्रश्न ऐसे बनता है, आपको याद रखना है। ओके, चलिए धीरे सबको जो है ये सीरियल वाइज देख लेंगे और अच्छे से याद कर लेंगे। कथक की बात करें तो कथक जो है उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है जो मुस्लिम संस्कृति से जुड़ा हुआ है। ओके, याद रखेंगे, कथक कथक जो है उत्तर भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे। और नेक्स्ट है आपका कथकली। कथकली जो है केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि कथकली किस राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है? तो आंसर आपको करना है केरल राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। ओके, जो पौराणिक कथाओं को दर्शाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुरी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो मणिपुरी जो है मणिपुर का एक शास्त्रीय नृत्य है जो धार्मिक और पारंपरिक कहानियों को दर्शाता है। ओके, नेक्स्ट रहेगा आपका ओडिसी
ओडिसी जो है उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है। ये तो वैसे ही देखने से लग रहा है। ओडिसी जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको डायरेक्ट आंसर कर देना है ओडिशा का एक शास्त्रीय नृत्य है जो देवी देवताओं की पूजा और पौराणिक कथाओं को दर्शाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट रहेगा आपका कुचिपुड़ी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है जो पौराणिक कथाओं और धार्मिक विषयों को दर्शाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट रहेगा आपका सत्रिया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है और काफी बार पूछा गया है। सत्रिया जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपको आंसर करना है असम का शास्त्रीय नृत्य है जो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। किससे संबंधित है, वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ये भी प्रश्न बन सकता है। ओके, याद रखेंगे। नेक्स्ट रहेगा 8वां है आपका मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखेंगे, जो महिलाओं द्वारा किया जाता है और जो प्रेम और भक्ति के भाव को दर्शाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये डिटेल से समझ लिए हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है आपको नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बताना है आपको नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है आपके हॉकी, नाव दौड़, कबड्डी, टेबल टेनिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाव दौड़ से संबंधित है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे नेहरू ट्रॉफी नाव दौड़ से संबंधित है जो केरल में आयोजित की जाती है। कहाँ पे आयोजित की जाती है, तो केरल में आयोजित किया जाता है और यह हर साल पुन्नमदा झील में आयोजित की जाती है। ओके, यह भी प्रश्न बन सकता है, याद रखेंगे। ओके, कि पुन्नमदा झील कहाँ पे स्थित है, तो केरल में स्थित है। ओके, याद रखेंगे। और इसका नाम भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखा गया। कौन सा, किसको रखा गया, नेहरू ट्रॉफी को रखा गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कौन सा अनुच्छेद स्मारकों और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों एवं वस्तुओं के संरक्षण से संबंधित है, बताना है आपको अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 47, अनुच्छेद 48 और अनुच्छेद 49। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 49 संबंधित है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे अनुच्छेद 49 के तहत राज्य को राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं को सुरक्षित करने और संरक्षित करने का निर्देश दिया गया है ताकि वे भविष्य के लिए सुरक्षित रहें। ओके, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न रहेगा आपका द्रविड़ समूह से संबंधित सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, बताना है आपको सबसे पुरानी भाषा बतानी है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिल भाषा। ओके, चलिए डिटेल में देखेंगे। तमिल भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा के तौर पर मान्यता मिली हुई है और यह द्रविड़ परिवार की सबसे प्राचीन भाषा है। ओके, करीब 5000 साल पहले भी इस भाषा की उपस्थिति थी। ओके, किस भाषा की, तो तमिल भाषा की उपस्थिति थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुमानतः लंबाई निम्नलिखित में से कितनी होती है, बताना है आपको 32 इंच, 34 इंच, 36 इंच, 38 इंच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 इंच होती है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे क्रिकेट के बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई 38 इंच यानी कि 96.52 सेमी होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित है, किसके निकट अवस्थित है, बताना है आपको चिल्का झील, गोदावरी मुहाने, महानदी मुहाने या पुलिकट झील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुलिकट झील के निकट अवस्थित है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे श्री हरिकोटा द्वीप आंध्र प्रदेश राज्य में बंगाल की खाड़ी के तट पर पुलिकट झील के पास स्थित है। ओके, यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में है। ओके, कौन से जिले में है आंध्र प्रदेश के, तो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में है। मौका काफी जहां उगाई जाती है वह है, बताना है आपको कि मौका काफी कहाँ पे उगाई जाती है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यमन में उगाई जाती है। कहाँ पे उगाई जाती है? यमन में उगाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, मोका कॉफी यमन के मोचा बंदरगाह शहर से आई है, जो एक समय कॉफी के व्यापार का केंद्र था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम टेलीविजन प्रसारण प्रशिक्षण के रूप में कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1959 में हुआ था। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। भारत में पहला टेलीविजन प्रसारण 15 सितंबर 1959 को प्रयोगात्मक रूप से शुरू हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है? आंसर करना है। ऑप्शन है आपके सामने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में। ओके, सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है। ओके, और अगर यही भारत में पूछ दे तो आपको आंसर करना है महाराष्ट्र। ओके, चलिए डिटेल में देख लेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है, ये तो आपको बता दिया मैं। और अगर भारत में प्रश्न बने तो भारत में महाराष्ट्र में सर्वाधिक प्रवासी जनसंख्या पाई जाती है, लगभग 2.3 मिलियन यानी कि 23 लाख शुद्ध प्रवासियों के साथ महाराष्ट्र प्रवासियों की अधिकतम संख्या प्राप्त करता है। ओके, यानी कि सर्वाधिक जो है महाराष्ट्र राज्य में प्रवासी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाई बहत कहाँ की मुद्रा है? बताना है आपको। तो ये तो सबको पता है, थाईलैंड की मुद्रा है, लेकिन डिटेल से आपको देखना है। यहाँ पे थाई बहत THB जरा प्रसिद्ध करते हैं, थाई राज्य की आधिकारिक मुद्रा है। याद रखिएगा, थाई बहत जो है थाईलैंड की आधिकारिक मुद्रा है, और इस मुद्रा का प्रतीक है थाई बहत, जिसको B क्रॉस से, यह एक सिंबल है, इसे प्रदर्शित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसका सिंबल आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ से मैं बता देता हूँ। यही आपका, इसको थाई बहत बोलते हैं। ओके, यही आपका सिंबल है। ओके, थाई बहत का ये सिंबल है, इसी से प्रदर्शित करते हैं। ओके, यह प्रतीक है। इसे 100 शतांग में विभाजित किया गया है। बैंक ऑफ थाईलैंड इस मुद्रा को जारी करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं के अतिरिक्त साहित्य अकादमी निम्नलिखित में से किन भाषाओं को मान्यता देता है? बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा को मान्यता देती है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, साहित्य अकादमी 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी और राजस्थानी को भी मान्यता देती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना है। अगला प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बताना है आपको। तो ऑप्शन पहले देखेंगे, भरतनाट्यम, रुक्मणी अरुंडेल, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मणिपुरी नृत्य, झावेरी बहाने, ये भी आपका सही है, ये भी नृत्यांगना है। और कुचिपुड़ी की बात किया जाए तो कुचिपुड़ी सितारा देवी, तो ये हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि सितारा देवी जो है कथक की नृत्यांगना है। ओके, न कि कुचिपुड़ी की। और जो कुचिपुड़ी की बात हो रही है, तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है। ओके, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है? बताना है आपको, कौन सा ग्रंथ है जो वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है दुनिया एक परिवार है। क्या इसका अर्थ होता है? तो दुनिया एक परिवार है। किसका अर्थ होता है? तो वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ होता है। ओके, यह विचार महाउपनिषद में
पाया जाता है, जो एक प्राचीन और कालातीत भारतीय ग्रंथ है। ओके, यह विचार विश्व एकता और सार्वभौमिकता को महत्व देता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ अवस्थित है, बताना है आपको। तो आंसर हो जाएगा, सीधा सा आंसर करना है आपको, हैदराबाद में अवस्थित है। ओके, कौन सा? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, नाटो का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स, यानी कि बेल्जियम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1982 में प्रसारण हुआ था। डिटेल में देखेंगे, दूरदर्शन ने भारत में रंगीन प्रसारण 25 अप्रैल 1982 को शुरू किया था। कभी किया था? तो 25 अप्रैल 1982 में शुरू हुआ था। इससे पहले 15 सितंबर 1959 को ब्लैक एंड व्हाइट टीवी प्रसारण शुरू हुआ था। ओके, ये तो मैं पहले ही आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसी पैलेस कहाँ स्थित है? काफी बार पूछा जाता है ये प्रश्न। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में स्थित है। ओके, डिटेल में देखेंगे, एलसी पैलेस फ्रांसीसी गणराज्य के राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास है। 1722 में बन करके तैयार हुआ था। कभी किया हुआ था? तो 1722 में बन करके तैयार हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊँट का पहला क्लोन किस देश ने तैयार किया था, बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ओके, डिटेल में देखेंगे, ऊँट का पहला क्लोन संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के वैज्ञानिकों ने तैयार किया था। ओके, इस क्लोन ऊँट का नाम इजाज रखा गया था। क्या रखा गया था? इजाज रखा गया था, जिसका अर्थ होता है उपलब्धि। ओके, इजाज का अर्थ होता है, क्या होता है? उपलब्धि। यह 2009 में दुबई के ऊँट प्रजनन केंद्र में पैदा हुआ था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था, बताना है आपको। विश्व में पहला परमाणु बिजली घर कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस में स्थापित किया गया था। ओके, परमाणु 1954 में विश्व का पहला परमाणु बिजली घर रूस में स्थापित किया गया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, साइना नेहवाल एक प्रसिद्ध डैश खिलाड़ी हैं। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही बताते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।